अच्छा। ये समस्या हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से स्टार्ट होती है, जिन्होंने मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रखा है। मेरा पूरा करियर ख़राब कर चुका है ये लोग, क्योंकि मैंने 2019 में अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ना ही तो मैं कोई प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, मैं टीचिंग तक नहीं कर सकती किसी भी कॉलेज में, क्योंकि सबसे मेन अगर कोई बच्चा बी फार्म करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही सबसे मेन होता है। तो जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन, मुझसे मतलब मैं पूरे दिन वहाँ पे वेट करती थी, सुबह ही घर से निकलती थी 5-6 बजे के बस से, क्योंकि पंचकुला काफ़ी दूर है मेरे घर से और मुझे शाम को भी जल्दी आना होता था। मतलब लास्टली मैं 5 बजे वहाँ से चल लेती थी ताकि टाइमली मैं अपने घर पे भी पहुँच सकूँ। बट उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो वेट कराते थे पूरे दिन और फिर लास्ट में से 5 मिनट के लिए बोल देते थे कि हमारे पास नहीं आया। फिर मैंने कॉलेज में दोबारा कांटेक्ट किया तो सर ने मुझे स्लिप भेजी, क्योंकि सर के पास रिकॉर्ड था, उन्होंने स्लिप भेजी है। ये सबूत है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से वेरिफिकेशन जो कॉलेज की तरफ से इनको सबूत मिला है कि हमने भेज दिया था। वो ऑनलाइन भी कॉलेज ने भेजा, वो ऑफलाइन भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा। उसके बाद भी जो ये ऑफिस है पंचकुला वाला, ये कहते हैं कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिला है वेरिफिकेशन के लिए, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। आज आए हैं पानीपत में, और पानीपत का एक गांव जहां पर एक बच्ची जो अपने जो कीमती जीवन के कीमती वर्ष होते हैं, कीमती समय होता है, उस समय को इस सिस्टम ने उसके 4 जो साल हैं, जीवन के जो 4 साल हैं, बहुत कीमती समय जो होता है वो बर्बाद कर दिया है। किस कारण से बर्बाद कर दिया है, क्या ये मामला है, आइए हम इसको पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किस प्रकार से एक बच्चे के जीवन को दांव पे जो है वो लगा दिया जाता है, किस कारण से, सिस्टम के कारण से, किस कारण से, एक कागजी कार्रवाई के कारण से, कागजों में ही घुमा देते हैं बच्चे को। पूरा का पूरा जीवन जो है बच्चे का वो कागजों के इर्द गिर्द घूम जाता है और उसको मिलता कुछ नहीं। परिणाम में उसको मिलता है तो उसकी बर्बादी जीवन की, उसका जो करियर है वो खराब हो जाता है और उसके बाद निकलता कुछ नहीं है। क्या मामला है आपको बताते हैं, पूरा वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। एक बच्ची है जिसने फार्मेसी टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने मेहनत की है और जितनी स्कॉलरशिप है कई प्रकार की वो ली है उसने। और विशेष बात इस बच्ची के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके जो पिताजी हैं वो देश की सेवा में हैं, वो फौज में हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो तो सेवा करते हैं देश की, इन बच्चों को क्या मिल रहा है उसके बदले में, जो ये जो डिपार्टमेंट्स है किस प्रकार से इन बच्चों को घुमा देते हैं कागजी कार्रवाई में, वो हम इनसे जानते हैं क्या समस्या है। अंजलि हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे क्या समस्या है। अंजलि, क्या कहना चाहोगे, आपकी समस्या क्या है और कहाँ से शुरू होती है वो पूरा बताइएगा। मेरा नाम अंजलि है, मेरे पापा डिफेंस में हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में। मैंने अपना 10th और 12th अंडमान निकोबार से किया था। वहाँ से सीट अलॉट हुई थी मुझे, गवर्नमेंट सीट, नागपुर में श्रीमती किशोरी ताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। वहाँ पे मैंने 2015 से 2019 तक अपना बी फार्म कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं हरियाणा में आ गई। मैं हरियाणा की वासी हूँ और मेरे पास यहीं का ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हरियाणा के, इसलिए मैंने हरियाणा के फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। उसके लिए पहले मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल की थी, सारी फ़ीस अप्लाई की थी। मुझे एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ भी पे करने पड़े, क्योंकि मैंने अपना जो बी फार्म था वो हरियाणा से बाहर से कराया था। फिर उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मुझे पंचकुला ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई नहीं करेंगे, और उन्होंने बोला कि आपने दूसरे स्टेट से बी फार्मा किया है, इसलिए हम आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे। दूसरे स्टेट से बी फार्मा किया, कहाँ से, आपने कहाँ से किया बी फार्मा? मैंने नागपुर से किया है बी फार्मा। तो नागपुर, आप रहने वाले हरियाणा के हो, नागपुर में किस प्रकार से, पापा के साथ ड्यूटी की? जी नहीं, मैं अंडमान निकोबार थी अपने पापा के साथ, मेरे पापा की पोस्टिंग थी। वहाँ से हमें सीट अलॉट होती है, गवर्नमेंट सीट्स। जो एक्चुअली मेरा कॉलेज जो था वो प्राइवेट था, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर था। राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी है वहाँ की, नागपुर की टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो इसलिए मैंने वहाँ से अपना बी फार्म कंप्लीट किया था। बट मुझे वहाँ पे एज अ गवर्नमेंट सीट अपॉइंट किया गया था, एक एक्स्ट्रा मैं वहाँ पे गवर्नमेंट सीट से गई थी। किस कारण
अच्छे मार्क्स लिए थे, कोई एग्ज़ाम पास किया था, किस कारण से आपको एक्स्ट्रा ये सीट मिली? ये एक्स्ट्रा सीट मुझे मेरे 12th के मार्क्स की वजह से मिली थी, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे, इसलिए मुझे ये सीट अलॉट हुई थी। कितने परसेंट आए थे आपके 12th में? मेरे 73% आए थे। मेरे पास बायो, मैथ्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये से 5 सब्जेक्ट थे मेरे पास। मैं मैथ्स विद बायो था, जो कि सबसे टफ होता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे या तो मैथ्स के साथ हिंदी लेते हैं या बायो के साथ हिंदी लेते हैं, इस तरीके से। बट कोई नॉन मेडिकल लेता है, कोई मेडिकल स्ट्रीम लेता है, आपने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया? यस, मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था, ताकि मुझे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपके पास मैथ्स नहीं है। तो इसलिए मैंने, वैसे मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में ही था, बट मैंने मैथ्स भी लिया था। जी, तो समस्या कहाँ पर आकर के खड़ी होती है? कहाँ ये जो समस्या आपको हो रही है, जिस कारण से इतना आपको तनाव भी झेलना पड़ता, फ्रस्ट्रेशन इतना झेलना पड़ता है, माइंड में प्रेशर है, वो कहाँ से शुरू होती है समस्या? ये समस्या हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से स्टार्ट होती है, जिन्होंने मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रखा है। मेरा पूरा करियर ख़राब कर चुका है ये लोग, क्योंकि मैंने 2019 में अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ना ही तो मैं कोई प्राइवेट जॉब कर सकती हूँ, ना ही मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ, मैं टीचिंग तक नहीं कर सकती किसी भी कॉलेज में, क्योंकि सबसे मेन, अगर कोई बच्चा B.Pharm करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही सबसे मेन होता है। तो जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन 2019 में अप्लाई किया था, तो अब तक 2023 तक मुझे वहाँ से आज तक कोई भी हेल्प नहीं हुई है, और ना ही मेरा रजिस्ट्रेशन आया है। क्योंकि जब मैंने 2019 में किया था, तब मुझे डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि हम पे अभी उन पे कुछ केस वगैरह चल रहा था उस समय, जिसकी वजह से उनका ऑफिस पूरा क्लोज था। पर उन्होंने ऑनलाइन सबसे रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, मैंने फ़ीस भी भरी थी। उसी समय मैंने सोचा कि मैं यहाँ से अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कराती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो 1 ईयर है, मैं एट लास्ट मुझे हरियाणा में ही जॉब करनी है, तो इसलिए मैंने अपना एप्लीकेशन वहीं पे रखा। तो आपकी जो फार्मेसी है, वो फार्मेसी हरियाणा से नहीं है, नागपुर से या दूसरे स्टेट से है? जी हाँ, मैंने B.Pharm अपना जो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया था, वो नागपुर से किया था। तो नागपुर में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मिलता? नागपुर में मुझे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, बट मेरा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जो मेरी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो सब हरियाणा की है। हरियाणा की? आपको काम हरियाणा में करना है? जी हाँ। इसलिए आप हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे सर्टिफिकेट का? जी हाँ जी। मैं हरियाणा में ही अप्लाई करना चाहती हूँ। और इस समय रिहाइश भी आपकी हरियाणा में है? या जी, जी। मेरी पूरी फैमिली हरियाणा में ही है। मेरे पापा भी डिफेंस में हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं, बट बेसिकली हम हरियाणा के ही हैं। जी दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि फादर साहब डिफेंस में हैं, जॉब में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इनके, वो दर दर भटक रहे हैं। किसके लिए? एक रजिस्ट्रेशन के लिए। एक नागपुर से जो टॉप बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा है, एक गुड़िया है ये, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था यहाँ से, पंचकुला से, उसको वो एक बार तो साफ मना कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ये करके देते हैं, पूछते हैं उनसे कि आप ये सर्टिफिकेट लेके आए, आप ये वेरिफिकेशन निकलवाएं, आप ये वेरिफिकेशन निकलवाएं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इस बच्चे के सामने खड़े कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट किस बात का? डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता? जब बच्चा आया है, उसके पास एडमिशन ले लिया, एक्स्ट्रा फीस जब डिपार्टमेंट ले लेता है, उसके बाद भी क्या कार्रवाई करने का डिपार्टमेंट का फर्ज नहीं बनता? और पूछती है अंजलि से, और क्या समस्या? क्या ये जो मामला है फीस वाला, ये क्या मामला था? ये यहाँ जो उनके जो वेबसाइट है, उन पे उस पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जिन बच्चों ने B.Pharm हरियाणा से ही किया है, उनकी फ़ीस 1000 रुपये कम होती है, और जो अदर स्टेट से करके आते हैं, नियर बाय कोई भी स्टेट या कहीं से भी इंडिया में, तो उनके 1000 रुपये ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ये फ़ीस वगैरह मैंने सब पे कर दी थी। 1 ईयर तक मैंने वेट किया, बट इन्होंने मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, ना मुझसे कोई कांटेक्ट किया। वहाँ पे मेरी पूरी फाइल जो थी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई, मतलब उन्होंने जो फिज़िकली जो वेरीफाई करते हैं, सब मैंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गई। मेरी 10th के 12th के B.Pharm की सारी मार्कशीट्स, मेरी जो फाइनल डिग्री जो आती है वो भी लेके गई हूँ। प्रोविज़नल डिग्री थी तब उस समय मेरे पास, तो मैं प्रोविज़नल डिग्री लेके गई थी। बट उसके बाद इन्होंने, इसके बाद क्या होता है प्रोसेस कि जो हरियाणा फार्मेसी काउंसिल होगी, वो मेरे कॉलेज के पास रिक्वेस्ट भेजती है वेरिफिकेशन के लिए। वो इन्होंने 1 साल तक नहीं भेजी। मैं उसके बाद भी गई, पर उन्होंने फिर भी नहीं भेजी। फिर उन्होंने 2021 में मेरे कॉलेज के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा। मेरे कॉलेज ने तुरंत, मैंने कॉलेज में कांटेक्ट किया, सर आपके पास कोई वेरिफिकेशन के लिए आया है? तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने आपका भेज चुका है वेरिफिकेशन। इस बीच 2 साल लगे, मतलब 19 में आपने अप्लाई किया था, 21 में वेरिफिकेशन गया है कॉलेज में आपके?
जी हाँ, 2 साल लगा 2 दिए। साल लगा दिए। जी हाँ, 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं हेल्प की मेरी। उन्होंने बोला बस फाइल आपकी रखी हुई है। जी। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज वालों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन भेज दिया था। मैं सर के पास गई दोबारा, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंचकुला में। मैंने उन्हें बोला कि सर मेरा वेरिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं आया हमारे पास। फिर मैंने अपने कॉलेज में बात की कि सर आप मुझे लगा मेरे कॉलेज से कोई मिस्टेक हुई होगी, पर सर ने मुझे क्लियरली बोला बेटा हमने आपका वेरिफिकेशन भेज चुका है। तो मैंने पूछा सर से, सर आपने भेजा है, कब भेजा, अप्रॉक्सीमेटली कोई डेट बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमने ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका भेज चुका है। फिर मैंने सर को बताया तो उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया था, कंप्यूटर में। तो मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पे देखा था कि मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन आ चुका है वहाँ पे। दिखाया उन्होंने आपको, दिखाया उन्होंने कंप्यूटर में? जी, मैं साइड में ही खड़ी थी तो मैंने देखा था। जी हाँ, मेरे सामने ही देखा था और सर को भी पता है कि मेरा ऑनलाइन वेरिफिकेशन आ चुका है। बट उन्होंने मुझे क्या एक्सक्यूज़ दिया कि आपको ऑनलाइन नहीं, आपको बाई पोस्ट मंगाना पड़ेगा वेरिफिकेशन। तो मैंने अपने कॉलेज में कांटेक्ट किया कि मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप बाई पोस्ट भेज दीजिए, क्योंकि आज के टाइम मैक्सिमम काम ऑनलाइन ही होता है। जी जी। क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने किया है वहाँ पे भी सभी बच्चे ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन, सब ऑनलाइन ही लाइसेंस आ जाता है सबका। तो उन्होंने मुझे बाई पोस्ट भी भेजा। उसके बाद उन्होंने 1 ईयर फिर भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरा ना कोई रजिस्ट्रेशन आया। मतलब वो जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट था वो आ चुका था उनके पास वेरिफिकेशन का, जी ऑनलाइन भी आ गया जी हाँ। और ऑफलाइन भी आ गया, बाई पोस्ट आ गया। हाँ। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं। 1 साल निकाल दिया उसके बाद भी? जी हाँ, 1 साल निकाल दिया। फिर मैंने उस समय बहुत बार, मैं 10 बार गई होंगी यहाँ पे हरियाणा फार्मेसी स्टेट काउंसिल में पंचकुला। बट उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आपका वेरिफिकेशन नहीं आया है, नहीं आया, नहीं आया। उन्होंने मुझसे मैं पूरे दिन वहाँ पे वेट करती थी। सुबह ही घर से निकलती थी 5-6 बजे के बस से, क्योंकि पंचकुला काफ़ी दूर है मेरे घर से और मुझे शाम को भी जल्दी आना होता था। लास्टली मैं 5 बजे वहाँ से चल लेती थी ताकि टाइमली मैं अपने घर पे भी पहुँच सकूँ। बट उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो वेट कराते थे पूरे दिन और फिर लास्ट में से 5 मिनट के लिए बोल देते थे कि हमारे पास नहीं आया। फिर मैंने कॉलेज में दोबारा कांटेक्ट किया तो सर ने मुझे स्लिप भेजी, क्योंकि सर के पास रिकॉर्ड था। उन्होंने स्लिप भेजी है जिसका प्रूफ है कि सर ने तो वेरिफिकेशन भेजा हुआ था बाई पोस्ट। फिर मैंने उन सर को दिखाया कि सर देखिए स्लिप तो आई हुई है, आप चेक कीजिए। फिर उन्होंने पता नहीं चेक किया या नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमसे मिस हो गई है। तो वो वेरिफिकेशन जो आई बाई पोस्ट आई और वो भी उनके पास मिस हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या खेल है, ये कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा प्रश्न उठता है इस सिस्टम के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, कि ये जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराई वो नहीं स्वीकार करी, ऑफलाइन अगर वेरिफिकेशन आती है, बाय पोस्ट आती है, बाय रजिस्ट्री इनके पास वो वेरिफिकेशन आती है। वो रजिस्ट्री की स्लिप इस गुड़िया के पास है, ये दिखाएगी अभी, दिखाओ एक बार डॉक्यूमेंट्स। वो रजिस्ट्री बाय पोस्ट इनके पास, रजिस्टर्ड पोस्ट से इनके पास वेरिफिकेशन आती है और उनका जवाब है, क्या जवाब है, कि वो गुम हो गया है। ये हम स्लिप दिखाएंगे आपको, स्लिप की जो कॉपी है जो कॉलेज से मिली है अंजलि को, वो दिखाएंगे आपको। जी ये रही, इसमें ये डेट दी हुई है 25/8/2021। 25/8/2021 को इनके पास बाय पोस्ट ये वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये किशोरी ताई है जो मेरे कॉलेज का नाम है। ओके। और ये पंचकुला का एड्रेस है, जो पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस था वो लिखा हुआ है। ये पुराने वाला है, बदल गया अब? जी हाँ, ऑफिस चेंज हुआ है, तो ये पुराने वाले एड्रेस पे है। हाँ। जी, कहीं ऐसा तो ना हो भाई पुराने एड्रेस, इनका जो ऑफिस पुराना था ये वहाँ चला गया वो लेटर और नए वाले में मिला ही ना हो? तब तक ही ऑफिस वहीं था, उसके बाद चेंज हुआ है। ओके, उस समय वो वहीं था। जी हाँ। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये सबूत है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से वेरिफिकेशन जो कॉलेज की तरफ से इनको सबूत मिला है कि हमने भेज दिया था। वो ऑनलाइन भी कॉलेज ने भेजा, वो ऑफलाइन भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा। उसके बाद भी जो ये ऑफिस है पंचकुला वाला, ये कहते हैं कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिला है वेरिफिकेशन के लिए, तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते। उसके बाद ये और क्या मामला था, उसमें आगे क्या दिक्कत आई आपको? उसके बाद इन्होंने मना कर दिया कि आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे बिल्कुल ही मिसगाइड किया। फिर मैंने कॉलेज में दोबारा कांटेक्ट किया और मैंने सर को बोला कि सर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो आया ही नहीं। उन्होंने ये बोला कि हमसे खो गया है। ओके। कि आपका जो वो खोने की बात हुई थी। हाँ, जो एनवेलप था, जो आपका पोस्ट आया था वो खो गया है, तो आप दोबारा मंगाइए।
तो मेरे कॉलेज ने दोबारा भेजा, जो सेम डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा था। अब इस प्रोसेस में कितने साल हो चुके हैं? 3 साल हो गए हैं। हाँ, 2021। अब ये देखिए, ये भी तो प्रश्न है कि 3 साल हो जाते हैं प्रोसेस करते करते। एक रजिस्ट्रेशन का, फार्मेसी जो है, फार्मेसी में अगर रजिस्ट्रेशन होता है तभी कोई बच्चा कहीं काम कर पाएगा, कोई जॉब कर पाएगा, कोई इसको बिजनेस करना है फार्मेसी से रिलेटेड तो वो तभी कर पाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ बच्चे का, तीसरा साल आ गया है, 3 साल हो गए प्रोसीजर को चलते हुए, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बच्ची जो है फ्रस्ट्रेटेड है, इस समय दुखी है, इसका करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। अब इस बच्ची के साथ इसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। किसके कारण से? इस सिस्टम के कारण। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बच्चे की लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं। और इसके बाद क्या समस्या रही? और क्या आपने वेरिफिकेशन जो है वो दी उनको फिजिकली? जी हाँ, मैंने फ़िज़िकली भी वेरिफिकेशन दी। उसके बाद मेरे कॉलेज ने दोबारा भेजा था, बट उन्होंने वो भी कंसीडर नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमें ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि कॉलेज ने जो पहले वाला था उसका जेरोक्स और उसमें अटेस्टेड करा दिए थे प्रिंसिपल सर के साइन, जो कि एक ओरिजिनल ही माना जाता है। क्योंकि टेस्टेड तो ओरिजिनल जैसा होता है। या तो मैं खुद नागपुर गई थी वो लेने, मैंने टिकट कराया था नागपुर का और मैं नागपुर से बनवा के लेके आई थी। फिर वो मैंने इन्हें दिया तो इन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया, बोले कि हम जेरोक्स नहीं कंसीडर करेंगे, आप ओरिजिनल ही बना के लाओ। फिर मैंने दोबारा कॉलेज में कांटेक्ट किया कि सर ये कंसीडर नहीं कर रहे। फिर कॉलेज ने दोबारा बना के दिया। अब ये तीसरी बार आ चुका था वेरिफिकेशन। ओके। तो उसके बाद जब ये तीसरी बार वेरिफिकेशन आ गया तब उन्होंने मुझे बताया कि आप बार बार कॉलेज से वेरिफिकेशन मंगा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी से मंगाओ जी, हमें यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन चाहिए। तो ये मुझे तब अब बदल गया वेरिफिकेशन। अब इनका बदल गया, क्वेश्चन ही बदल गया इनका कि आप कॉलेज को छोड़िए, आप यूनिवर्सिटी से मंगाइए। जी हाँ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप यूनिवर्सिटी से मंगाइए, हम कॉलेज का कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैंने दोबारा कॉलेज में, तो आपसे भी आपने कहाँ अप्लाई किया हुआ? ये कोई ईमेल वगैरह भी डाली आपने किसी डिपार्टमेंट को? जी हाँ, मैंने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जो ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें मेल किया हुआ है कि मेरे 4 साल हो गए हैं बट मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा। तो मुझे जो ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल होता है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ से मेल आई हुई है, ये आप देख सकते हो, जिन्होंने बोला हुआ है मेल में। दिखाइएगा कैमरे पे दिखाइएगा ये मेल। जी हाँ, ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मेल आई है, जिसमें उन्होंने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भेजी है और बीच में मुझे भी रखा है, अंजलि लोचब 1997@gmail.com, जो कि मेरी आईडी है। ओके, आपको मेंशन किया इसमें? जी हाँ, मैंने ये, इन्होंने मुझे सीसी में ऐड किया हुआ है। बट इस मेल पे इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्शन शुड बी टेकन। बट अब तक इस मेल पे भी हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कोई भी जवाब नहीं आया है, जबकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप इस केस में एक्शन लो। इसी मैंने इन्हें मेल की हुई थी जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ है जो कि मैंने इनके पास भेजी हुई थी फार्मेसी। ये अटैच करिए अपने साथ में। जी हाँ, ये मैंने अटैच की हुई थी जब मैंने मेल किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देखे हैं, क्योंकि ये मेल है, ये मैंने पूरी मेल लिखी हुई थी अपनी जर्नी की कि मुझे कितना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है अपने लाइफ में। बिना रजिस्ट्रेशन के 4 साल हो गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया था जी। इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देख के ही मुझे रिप्लाई किया है। ये बॉडी सेंट्रल बॉडी होती है? जी हाँ, ये सेंट्रल बॉडी है, जो इंडिया की जो फार्मेसी काउंसिल है वो है जो मेन, मतलब वो सेंट्रल बॉडी भी कह रहे कि एक्शन ले इस मामले में, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी एक्शन लो, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है स्टेट बॉडी की तरफ से। जी हाँ, स्टेट बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं है, सेंट्रल ने खुद मेल किया है। जी जी। जब इस मेल पे भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, सेंटर को भी। जी जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं लापरवाही किस लेवल की है। सेंटर बॉडी स्टेट बॉडी को आदेश देती है कि इसको जल्द से जल्द जो है रजिस्टर करें, लेकिन उसके बाद भी कोई रिप्लाई, किसी प्रकार का कोई मेल का जवाब, कुछ भी अंजलि के पास अभी तक नहीं आया है।